हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल संस्कृति साइंस क्लासेज में, जिसमें आज हम वाइवा केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं और वो काफ़ी समय से डिले थी, पता नहीं चल रहा था छात्रों को कि पेपर होगा भी या नहीं भी होगा, तो उसके में कुछ सस्पेंस था। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है और आज प्रैक्टिस हो रही है, जो कि आप संस्कृति साइंस क्लासेज के माध्यम से लाइव देख पा रहे हो दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो इस समय हमारे पास हैं शिवानी, जिनसे हम 12th क्लास के क्वेश्चन केमिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, जो कि अपना एक चार्ट पेपर और अपनी फाइल लेकर यहाँ उपस्थित है। तो इस चार्ट पेपर में क्या रहेगा आज के लिए? मैथिल अल्कोहल के लिए रहेगा। मैथिल अल्कोहल में आप जो चित्र बना के लाई हैं, इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH। चल लिख के दिखाएं इस पे। CH3OH के लिए। अच्छा, ये विधि कौन सी होती है जो आपने चित्र में बना रखी है? मैथिल अल्कोहल। देखो, जो औद्योगिक विधि है उसमें लकड़ी के भंजक आसवन से मैथिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। ठीक। और जो फाइल में है, फाइल की बात कर लेते हैं। तो फाइल में रहेगा आपका मैथिल अल्कोहल के बारे में। तो इसका अणुभार कितना होता है? 32 होता है। परिचय के बारे में बताएं थोड़ा इसके। मैथिल अल्कोहल श्रेणी का सर्वप्रथम माना गया है। इसका उपयोग सन 1661 ईस्वी में बॉयल नामक वैज्ञानिक ने किया था, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। अच्छा, उपयोग किया था कि इसे बनाया था? बनाया था। और थोड़ा वाटर गैस का सूत्र बताएं। वाटर गैस COCOH + H2। और भौतिक गुणों के बारे में बताएं, कोई 2 भौतिक गुण बता दें इसके। ये स्प्रिट जैसी गंध वाला द्रव होता है। इसका तापमान 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, PCl5 क्या होता है? PCl5 फास्फोरिक मैथिल अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर मैथिल अल्कोहल और क्लोराइड प्राप्त होता है। अच्छा, क्लोराइड प्राप्त होता है। और उपयोग के बारे में बताएं थोड़ा इसका। यह मोटर कारों में और वाहनों में ईंधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पेंट वर्निश और थिनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अनेक प्रकार की औषधि बनाने में और फूड स्प्रिट बनाने में। अच्छा, ये किस चीज़ का सूत्र रहेगा चित्र आपका? क्लोरीन। डीगन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण के लिए। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? Cl2 के लिए। ये औद्योगिक निर्माण के लिए या सिंपल विधि है? सिंपल विधि रहेगी ये वाली। और ये संपर्क कक्ष में क्या किया जा रहा है इसमें? सर, इसमें 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जा रहा है। और ये कौन सी अभिक्रिया है यहाँ पर? सर, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु के साथ अभिक्रिया कर रही है। वायु के साथ अभिक्रिया कर रही है। अच्छा, फाइल की बात करें तो देखो हमारे पास फाइल मौजूद है और फाइल में इन्होंने देखो काफ़ी सुंदर लिख रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसमें बात करते हैं तो परिचय के बारे में बताएं थोड़ा, इसका परिचय क्या रहेगा? 1774 ईस्वी में सीरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और डेवी नामक वैज्ञानिक ने इसे हल्के पीले रंग की गैस बताई। हल्के पीले रंग की गैस होने के कारण इसका नाम क्लोरीन दिया गया। और इसके लिए अगर डीगन विधि से अगर आपने जैसे चित्र बनाया है चार्ट पेपर में, तो इसकी 2 प्रयोगशाला विधि होती हैं। एक तो डीगन विधि से क्लोरीन का निर्माण होता है, दूसरा प्रयोगशाला विधि से। तो आप डीगन विधि से इसका बताएं थोड़ा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु ऑक्सीजन के साथ 450 सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर क्लोरीन और जल प्राप्त होता है। अच्छा, कोई 2 भौतिक गुण बताएं इसके। ये हल्के पीले रंग की गैस होती है, ये दम घोटने वाली गैस होती है। और आप इसका थोड़ा अमोनिया से क्रिया और बताएं इसकी। क्लोरीन अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनाती है। अच्छा, इसका रिएक्टर बना है यहाँ पे इस पर।
अच्छा, इसके उपयोग और थोड़ा बताएं, उपयोग क्या रहेंगे? पिरंजक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, प्राणी निष्कर्षण के रूप में, रबड़ और रेशम बनाना। रबड़ और रेशम बनाना। थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्रम लगातार चलता जा रहा है और उसमें इस समय हमारे पास गायत्री मौजूद हैं जो कृषक इंटर कॉलेज पचोकरा से हैं। और अगर बात करें तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपने चार्ट पेपर और फाइल के लिए। तो चार्ट पेपर में क्या रहेगा आपका? एथिल एमीन के लिए। एथिल एमीन, देखो आप जो चित्र देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर चित्र बनाया है इन्होंने एथिल एमीन का। जिसमें जो एथिल एमीन में आपने जो फ्लक्स में मिलाया है वो क्या क्या पदार्थ है? ब्रोमीन, प्रोपेनामाइड। ब्रोमीन और प्रोपेनामाइड है। अच्छा, ये जल ऊष्मा क्या होता है? तो गर्म करते हैं इसमें। गर्म करते हैं। और गिराही में क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर? एथिल एमिनो हाइड्रोजन। एथिल एमीन हाइड्रोजन के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये जल कैसा जल है? ये ठंडा है। ठंडा जल है। और फाइल भी बना के लाएंगे तो थोड़ा फाइल की बात करेंगे। फाइल में रहेगा इनके लिए आपका एथिल एमीन से ही। तो देखो काफ़ी सुंदर फाइल लिखा है इन्होंने। और अच्छा बताएं, इसका IUPAC नाम क्या होता है एथिल एमीन का? एथेनामाइड। एथेनामाइड। अच्छा, इसका अणुभार कितना होता है? 35 होता है। थोड़ा प्रयोगशाला विधि के बारे में बताएं इसका। प्रोपेनामाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर एथिल एमीन, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड तथा जल बनता है। अच्छा, प्रयोगशाला विधि के बारे में बताएं थोड़ा इसका। प्रोपेनामाइड को ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर एथिल एमीन, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड तथा जल बनता है। इसे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, आप 4KOH का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम? एल्कोहलिक KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक। अच्छा, इसके भौतिक गुण के बारे में बताएं, कोई 2 भौतिक गुण। ये मछली ऐसा, इसमें मछली ऐसी गंध होती है और इसका क्वथनांक 70 डिग्री होता है। 70 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, उपयोग के बारे में थोड़ा बताएं, उपयोग क्या रहेगा? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रंग बनाने में और एथिल साइनाइड बनाने में। एथिल साइनाइड और कुछ सल्फेनामाइड भी बना सकते हैं। यस। ठीक, थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हो तो इस समय हमारे पास मधु मौजूद हैं जो आपके KP इंटर कॉलेज पमारी से हैं। और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके आज एक टॉपिक बनाया है जो क्लोरीन द्वारा डीकन विधि के लिए है। और ये वाइवा में अपना चार्ट पेपर बना के लाई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और अगर बात करें तो इसमें ये टेम्परेचर कितना रहेगा इसके लिए, जो आपका संपर्क विधि है इसमें 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस के लिए रहेगा। और ये जो सूत्र है, ये कौन सा सूत्र है, सांद्र है या कौन सा है? सांद्र H2SO4 के लिए। और ये विधि कौन सी है, जल की विधि है या कोई अदरवाइज विधि है? जल के लिए विधि है। और यहाँ से इसे क्या दिया जा रहा है, टेम्परेचर दिया जा रहा है या क्या रहेगा इसके लिए? 220 डिग्री सेल्सियस। 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। तो इनकी फाइल की बात कर लेते हैं। तो फाइल इनके पास जो मौजूद है, इस फाइल में एक अभिक्रिया बनाई है और उसमें परिचय की बात करेंगे। तो इसके थोड़ा परिचय के बारे में बताओ, क्या होता है? नाइट्रोजन की खोज सन 1772 ईस्वी में डी रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये भार के आधार पर लगभग 75% आयतन में लगभग 78% M2 नाइट्रोजन गैस होती है। इसका नाम नाइट्रोजन है। इसे डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। तो इसके भौतिक गुण बता दें कोई तो। यह रंगीन गैस होती है, यह वायु से हल्की गैस होती है, यह विषैली गैस होती है और यह कम और हल्के दाब पर द्रवित हो जाती है। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन से क्रिया क्या रहेगी? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। और एक उपयोग बता दें कोई इसका। विद्युत बल्बों में और उच्च ताप के थर्मामीटर बनाने में और अमोनिया के निर्माण में। थैंक यू।
इस समय हमारे पास कृष्णा इंटर कॉलेज से प्रिया मौजूद हैं और प्रिया बताएगी ये आप चार्ट पेपर में क्या बना के लाए हो? मैथिल एल्कोहल के बारे में। और फाइल में क्या है आपका टॉपिक? मैथिल एल्कोहल ही है। देखो आप जैसा देख पा रहे हो काफ़ी सुंदर फाइल बनाई है इन्होंने और काफ़ी सुंदरता से इन्होंने लिखा है इस फाइल में। और इस समय चलो चार्ट पेपर की शुरुआत में बात करते हैं। तो जो आपने मैथिल एल्कोहल बनाया है, मैथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। CH3OH होता है। अच्छा, जो ये विधि है ये कौन सी विधि है? औद्योगिक विधि है, मतलब बड़े स्तर पे बनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें ये जो आपका पायरोलिग्नियस जो अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है, थोड़ा बताने की कोशिश करें। CH3OH के लिए होता है। अच्छा, और ये किस विधि से किया गया है? लकड़ी के भरी तार की गाड़ी। लकड़ी के भरी तार की गाड़ी से। ठीक है, और फाइल से थोड़ा बात करते हैं। तो फाइल में के जो मौजूद है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैथिल एल्कोहल के लिए है। मैथिल एल्कोहल, अच्छा इसका अणुभार कितना होता है? 32 होता है। थोड़ा IUPAC नाम बताएं इसका। मेथेनॉल रहेगा। और परिचय की जानकारी दें थोड़ा इसका। मैथिल एल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य इसे बॉयल नामक वैज्ञानिक ने सन 1661 ईस्वी में लकड़ी के भंजक आसन से प्राप्त किया। लकड़ी के भंजक आसन से प्राप्त किया। और इसके कोई एक दो भौतिक गुण बता दें हमको। भौतिक गुण, यह इस पर जैसा गंध वाला द्रव होता है, इसे पीने से मनुष्य पागल होता है, अधिक मात्रा में पीने पर मृत्यु हो जाती है। इसका PCl5 से क्रिया बता दें थोड़ा, क्या रहेगा? मैथिल एल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करके मैथिल क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसका उपयोग क्या रहेगा? मोटर वाहनों में ईंधनों के रूप में और पेंट वाले थिनर के रूप में। पेंट वाले थिनर के रूप में। थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय हमारे पास जो मौजूद है वो भूरी हैं और ये अपना 12th क्लास के लिए इस साल 2022 में अपना एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर काफ़ी समय से प्रिपेयरिंग कर रही हैं। और इस समय जो हमारे पास जो बना के लाए हैं वो एक चार्ट पेपर है और इनका एक प्रोजेक्ट फाइल है। इस फाइल में इन्होंने जो बना रखा है वो क्या है आपका? डाईएथिल ईथर के लिए है। और चार्ट पेपर में चित्र किस विधि का है आपका? डाईएथिल ईथर की विधि के लिए। अच्छा, इसमें जो ये वाला जो पदार्थ है ये क्या पदार्थ है, इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH के लिए। अच्छा, ये थर्मामीटर जो लग रहा है वो किस विधि के लिए है? एथिल एल्कोहल प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए। अच्छा, ये कौन से ऊष्मक पे गर्म किया जा रहा है? बालू ऊष्मक। बालू ऊष्मक के लिए। अच्छा, जो बन रहा है वो कौन सा पदार्थ है? ईथर प्राप्त हो रहा है बन के। ठीक, तो थोड़ा फाइल की भी बात करते हैं। तो फाइल में ये रहेगा आपका एथिल डाईएथिल ईथर के लिए। तो इसका अणुभार कितना होता है? 74 होता है। इसकी थोड़ा प्रयोगशाला विधि के बारे में बताएं। प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल के 2 अणु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। और इसके भौतिक गुण क्या रहेंगे? भौतिक गुण यह मीठी गंधवार द्रव होता है। इसका क्वथनांक 35 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। तो उपयोग के बारे में बता दें एक दो। उपयोग शल्य चिकित्सा में नंबर 2 गोंद और रेजिन के लायक के रूप में। नंबर 3 पावर एल्कोहल में। नंबर 4 गड़क उत्पन्न करने में। ठीक, तो जैसा कि आपने देखा इन्होंने बहुत अच्छे से अपना प्रैक्टिकल और अपनी बात रखी, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस समय हमारे पास उषा शर्मा जो कि MG इंटर कॉलेज धर्मपुर से हैं और इन्होंने अपनी फाइल में जो तैयार किया है वो क्या है आपका? नाइट्रो ऑक्साइड। अच्छा, इसका सूत्र क्या रहेगा? सूत्र क्या होता है इसका? N2O। जैसे दूसरी भाषा में कौन सा भी कह सकते हैं, इसे क्या नाम रहेगा?
लाफिंग गैस। लाफिंग गैस रहेगा। अच्छा, ये जो ये बर्तन है ये क्या होता है? फ्लास्क होता है। अच्छा, और ये जो पानी यूज किया जा रहा है वो कैसा पानी है इसमें? गर्म पानी। गर्म पानी है। और ये कौन सा पदार्थ है? सांद्र H2SO4। ठीक। और थोड़ा फाइल के बारे में बताएं इसका। अच्छा, इसके परिचय के बारे में बताएं। परिचय क्या होता है इसका? परिचय सुना है? हाँ। सन 1772 ईस्वी में देवी नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया और इसके सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो आप प्रयोगशाला विधि के बारे में बताएं। इसका प्रयोगशाला विधि क्या होता है? अभिक्रिया नाइट्रोजन को गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड और जल बनता है। अच्छा, इसका रिएक्शन क्या रहेगा? NH4 NO3 एरो N2O प्लस 2H2। अच्छा, इसके कोई दो भौतिक गुण बता दें आप। तो यह मीठी गंध वाली गैस की होती है। इसको अत्यधिक मात्रा पर सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है। और उपयोग और बता दें थोड़ा, इसका उपयोग क्या रहेगा? दांत फाड़ते समय बेहोश करने में, और इसका उपयोग ऑपरेशन में किया जाता है, और सोडियम एंजाइम बनाने में। ठीक है। आप जो देख पा रहे हैं इस समय, अगर हम बात करें तो काफ़ी समय से हम प्रैक्टिकल कराते जा रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल का दौर आगे बढ़ते हुए इस समय हमारे पास मौजूद हैं खुशी यादव, जो कि आपके KP मेमोरियल जो कॉलेज है वहाँ से हैं, पमारी से। इन्होंने अपने चार्ट पेपर में क्या बनाया आपने? क्लोरीन गैस के लिए लेके आई हैं ये, और ये शायद डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण है। तो इसमें जो टेम्परेचर यूज किया जा रहा है वो टेम्परेचर कितना है इसमें? 450 डिग्री सेल्सियस के लिए। अच्छा, ये सभी जो कण धोए जा रहे हैं वो किस चीज़ से धोए जा रहे हैं? जल से। और ये कौन सा टावर होता है जिसमें ये कार्य होता है? धावन टावर में। जिसमें दूसरी बार जब हम धोते हैं तो ये क्या पदार्थ यूज हो रहा है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए। और ये कौन सा टावर होता है जिसमें धोया जा रहा है? अवशोषण होता है। अच्छा, इस पूरी विधि को क्या कहते हैं? डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण। अच्छा, जो साइड में जो हीटर लगा हुआ है वो कितना टेम्परेचर दे रहा है? 220 डिग्री सेल्सियस के लिए। और फाइल में आपने क्या बनाया? क्लोरीन के लिए। देखो, आप जैसा देख पा रहे हैं काफ़ी सुंदर फाइल बना रखा है इन्होंने, और काफ़ी मेहनत भी की है अपनी फाइल के लिए इन्होंने, देख पा रहे हैं जैसा। तो इनसे इन फाइल के बारे में पूछते हैं थोड़ा कि परिचय क्या रहेगा इसका? सन 1774 ईस्वी में सीले नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन की खोज की तथा देवी नामक वैज्ञानिक ने इसका रंग हल्का पीला बताया। हल्का पीले होने के कारण इसे क्लोरीन नाम दिया गया। और भौतिक गुण क्या होता है इसका? इसके भौतिक गुण में यह दम भरने के काम आती है। इसका रंग हरा हल्का पीला होता है। यह जल में अल्प विलय होती है। इसके जलीय विलयन को क्लोरीन वाटर कहते हैं। जब भुजे चूने से क्रिया क्या रहेगी इसके लिए? क्लोरीन को भुजे चूने के साथ क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। जब भुजे चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का उल्टा है। और सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया होता है, इसका क्या रहेगा? क्लोरीन को सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनता है। सल्फ्यूरिक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? SO2Cl2। थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस समय हमारे पास KP मेमोरियल कॉलेज से कुछ मौजूद हैं। इन्होंने भी शायद डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण चित्र बना रखा है, और इनसे बात करते हैं और पता चलेगा कि इन्होंने इसके बारे में कितनी अपनी तैयारी की है। तो ये जो विधि है ये कौन से टावर में प्रयोग किया जा रहा है? धावन टावर में। और ये किससे साफ किए जा रहे हैं पदार्थ? जल से। अच्छा, जो दूसरा स्तंभ जो बना हुआ है
वो कौन सा टावर है? अवशोषक टावर है। इसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है? सांद्र H2SO4 के लिए। अच्छा, दूसरा जो होता है, एक तो सांद्र होता है, क्या कोई तनु भी H2SO4 होता है? हाँ। यस। और जो हीटर है इससे कितना टेम्परेचर दिया जा रहा है इसमें? 220 डिग्री सेल्सियस। और जो सेकंड हीटर है उससे कितना दिया जा रहा है? 450 डिग्री सेल्सियस के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में इनकी फाइल है और राइटिंग भी इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है और अच्छे से इसमें मेहनत की है। तो थोड़ा इसका प्रयोगशाला विधि के बारे में बताएं, क्या होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन और जल बनता है। रिएक्शन बताएं थोड़ा इसका। MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। ओके। और इसका भौतिक गुण बता दें कोई एक। यह हल्के पीले रंग की गैस होती है। ठीक है। और उपयोग बताएं थोड़ा। व्यंजक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, निष्कर्षण के रूप में, रबर और रेशम होती है। थैंक यू। हेलो, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारे पास काफ़ी समय से प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है और वाइवा की बात करें तो काफ़ी लोगों ने अपना बेहतरीन वाइवा दिया है। तो इस समय हमारे पास साक्षी मौजूद हैं जो KP कॉलेज से हैं। तो आपको क्या बना के लाए चार्ट पेपर में? Cl2 के बारे में। तो Cl2 जो होती है उसका नाम क्या होता है? क्लोरीन का निर्माण। अच्छा, इसमें जो ये पहला जो टावर प्रयोग किया जा रहा है तो वो कौन सा टावर है? धावन टावर है। और दूसरा जो प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सा रहेगा आपका? सांद्र H2SO4 के लिए। और ये टावर कौन सा है? शुष्क टावर है। और पहले हीटर से जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो टेम्परेचर कितना है उसमें? 220 डिग्री सेल्सियस के लिए। और दूसरे वाले के लिए 450 डिग्री सेल्सियस के लिए। अच्छा, ये जो पदार्थ रखे हुए हैं तो ये इसका सूत्र क्या होता है? CuCl2। और ये जो आपका स्तंभ है ये कौन सा स्तंभ रहेगा? अवशोषक के लिए होता है। और फाइल में क्या बनाया है आपने? Cl2 बनाया है। तो Cl2 में आप थोड़ा परिचय के बारे में बताएं, इसका Cl2 क्या होता है? सन 1774 ईस्वी में सीरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और डेवी नामक वैज्ञानिक ने इसका रंग हल्का पीला बताया था और इसे क्लोरीन कहते हैं। और प्रयोगशाला विधि सुना थोड़ा इसका। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन को क्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर मैग्नीशियम डाई और जल बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बनता है। अच्छा, जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। और कोई एक भौतिक गुण बताएं इसके लिए। ये हल्के पीले रंग का होता है। हल्का पीला रंग का। और उपयोग बताएं। व्यंजक के रूप में। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस समय हमारे पास मौजूद है नीलम यादव जो कि स्वामी विवेकानंद कॉलेज से हैं और इन्होंने जो बनाया है थोड़ा क्या है चार्ट में? मेथिल अल्कोहल के लिए। तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या रहेगा आप बताएं? CH3OH के लिए। अच्छा, जो ये विधि है या जो भट्टी यूज की जा रही है वो किस विधि के लिए है? लकड़ी भंजक के आसवन से। लकड़ी के भंजक आसवन से। और इसमें जो अम्ल बन के प्राप्त हो रहा है वो कौन सा अम्ल प्राप्त हो रहा है? पायरोलिगेनियस अम्ल। अच्छा, ये जो टोटल विधि है वो कौन सी विधि रहेगी? लकड़ी के भंजक आसवन के औद्योगिक लकड़ी के भंजक आसवन की विधि से औद्योगिक निर्माण के लिए। अच्छा, इसमें आपने जो फाइल बना रखा है इस फाइल में आपको क्या बना के लाए तो बताना? मेथिल अल्कोहल के लिए। तो इसका अणुभार कितना होता है? 32। और इसका IUPAC नाम बताएं थोड़ा। मेथेनॉल के लिए होता है। अच्छा, इसमें जो बॉन्ड प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से बॉन्ड रहते हैं? सभी सिंगल बॉन्ड रहते हैं।
सिंगल बॉन्ड के लिए अगर IUPAC में बात करें तो क्या प्रयोग किया जाता है? ANE का प्रयोग किया जाता है। और परिचय बताएं इसका क्या रहेगा? मेथिल अल्कोहल सीडी का प्रथम सदस्य है। इसे बॉयल नामक वैज्ञानिक ने सन 1661 ईस्वी में लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया। यह प्रवाजी आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रवाजी आसवन विधि द्वारा। अच्छा, वाटर गैस जो होती है उसका सूत्र क्या होता है? CO प्लस H2 प्लस H2। और भौतिक गुण के बारे में बताएं, कोई एक भौतिक गुण बता दें इसका। यह स्पिरिट जैसा गंधवार द्रव होता है। इसका क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस होता है। 65 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, PCl5 जो होता है इसका नाम क्या होता है? PCl5 का नाम, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उपयोग बताएं थोड़ा इसका। मोटर ईंधनों के रूप में, स्पिरिट औद्योगिक विधि बनाने के रूप में, स्पिरिट के रूप में। चलो ठीक, थैंक यू। इस समय हमारे पास मौजूद हैं कृषक इंटर कॉलेज से गुंजन। और क्या बना के लाए हो आप? मेथिल अल्कोहल के लिए। तो मेथिल अल्कोहल में आपका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या रहेगा इसके लिए? CH3OH के लिए। और इसमें जो अम्ल बनना है वो कौन सा अम्ल बन के प्राप्त हो रहा है? पायरोलिग्नियस। और ये विधि कौन सी विधि है? ये लकड़ी भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल के निर्माण के लिए। अच्छा, ये कौन सी विधि है? मतलब जैसे छोटे स्तर पे बनाई जा रही है या बड़े स्तर पे बनाई जा रही है, कौन सी विधि है ये? औद्योगिक विधि है। और आप देख पा रहे हैं इन्होंने अपना फाइल भी देखो काफ़ी मेहनत से तैयार किया। तो थोड़ा देखते हैं फाइल में इन्होंने क्या बना रखा है। अच्छा, इसका IUPAC नाम क्या होता है इसका? मेथेनॉल होता है। और सूत्र बताएं थोड़ा इसका। CH3OH के लिए। अच्छा, परिचय बताएं इसका, परिचय क्या होता है? मेथिल अल्कोहल श्रेणी में प्रथम सदस्य होता है। इसे बॉयल नामक वैज्ञानिक ने सन 1661 ईस्वी में लकड़ी का व्यंजक बनाने में प्राप्त किया। इसे मेथिल स्पिरिट बुडने होता है। अच्छा, इसका कोई एक उपयोग और बता दें, उपयोग क्या होता है? मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में। थैंक यू। हमारे पास इस समय मौजूद हैं खुशी रावत, जो लीलावती मेमोरियल इंटर कॉलेज से हैं। और इन्होंने अपने चित्र में बनाया है, थोड़ा देखते हैं क्या है। ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। तो इसका सूत्र क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का? N2O। मतलब इसे दूसरा लाफिंग गैस भी कह सकते हैं शायद। इसमें जो काफ़ी स्तंभ या ब्रैकेट्स जो बने हुए हैं, तो इसमें पहले में कौन से मतलब अम्ल का यूज किया जा रहा है? सल्फ्यूरिक हाइड्रो। अच्छा, और ये वाला क्या रहेगा आपका? सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड ही है। सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड। और इसमें जो पानी यूज किया जा रहा है वो कैसा पानी, ठंडा है या गर्म है? गर्म पानी के लिए यूज किया जा रहा है। और चलो इनसे अब थोड़ा कोशिश करते हैं फाइल के बारे में। अगर इनके चार्ट को आप देखना चाहते हो तो देखो काफ़ी सुंदर चार्ट पेपर बना रखा है, आप जैसा देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा चार्ट पेपर बनाया इन्होंने। और अगर फाइल की बात करें तो इन्होंने देखो फाइल में भी काफ़ी मेहनत से लिखा है, जैसा कि मैं आपको दिखा सकूं। और इसके परिचय के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें, परिचय क्या होता है इसका? परिचय सन 1772 ईस्वी में डेवी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। और इसे जलते थे इसे सूंघने पर खांसी आती है। इसका दूसरा नाम लाफिंग गैस होता है। लाफिंग गैस। और प्रयोगशाला विधि क्या रहेगी इसकी? अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड और जल बनता है। जल बनता है।
अच्छा, थोड़ा इसका रिएक्शन बता सकें आप? NH4NO3 एरो N2O प्लस 2H2O। 2H2O के लिए। अच्छा, इसका भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण इसका यह मीठी गंध वाली गैस होती है और इसको अत्यधिक सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। बेहोशी आ जाती है। और फास्फोरस से अगर इसकी क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा? पेंटा ऑक्साइड और नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन। ये पेंटा ऑक्साइड जो बनना है वो कौन सा पेंटा ऑक्साइड है? फास्फोरस। फास्फोरस के लिए। और उपयोग बताएं थोड़ा। दांत उगाड़ते समय बेहोश करने में और दांतों की शल्य चिकित्सा करने में और सोडियम एंजाइम बनाने में और इसका उपयोग ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। ऑपरेशन में। थैंक यू।